बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। त्यारे के निचले हिस्से में छुपकर सफ़र करना, क्या इंसान का जिंदा रहना मुमकिन है? लंदन में इतवार को एक बाग से एक लाश मिली है जिसके बारे में ख्याल है कि हलाक होने वाला शख्स एक त्यारे के लैंडिंग गियर में छुपा हुआ था और वो हीथ्रो हवाई अड्डे में आने वाली एक परवाज से गिरा है। पुलिस के ख्याल में ये शख्स कीनिया एयरवेज की नैरोबी से लंदन आने वाली परवाज से गिरा है। जाए वकुआ के करीब रहने वाले एक शख्स ने बताया कि लाश धूप सेकते एक मकामी शख्स से 1 मीटर के फासले पर गिरी। लोगों का त्यारों में छुप जाना कितना आम है। ये पहला मौका नहीं है कि किसी ने त्यारे के लैंडिंग गियर में छुपकर बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश की हो। ताहम ये कितनी आम बात है और दौरान सफर ऐसे अफराद की हालत क्या होती है। जनवरी 2004 और मार्च 2015 के दरमियान बरतानिया के हवाई अड्डों पर 6 ऐसे लोग पकड़े गए जो तैयारों में छुपे हुए थे। इनके अलावा एक और शख्स एक बरतानवी एयरलाइन पर एक गैर मुल्की एयरपोर्ट पर मिला। इधर अमेरिका में हवाबाजी के वफाकी निगरान इदारे FAA के अंदाजे के मुताबिक 1947 से 2012 के दरमियान 85 परवाजों पर 96 अफराद के छुप कर सफर करने के वाकयात पेश आए। ऐसे अफराद में से कितने हलाक हो जाते हैं? बरतानिया में त्यारों में छुप कर आने वालों के हलाक होने के मुतअद्दिद वाकयात पेश आ चुके हैं। 2001 में पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले 21 साला मोहम्मद याज की लाश हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक होम बेस नामी स्टोर के कार पार्क से मिली थी। इससे 4 साल कबल एक और शख्स की लाश इसी स्टोर के करीब गैस की पाइपलाइन पर से मिली थी। ये अफराद लैंडिंग गियर के खुलने से त्यारे से गिर जाते हैं। 2007 में लॉस एंजलिस में ब्रिटिश एयरवेज के एक तैयारे के लैंडिंग गियर से भी एक नौजवान की लाश मिली थी। अगस्त 2012 में हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक शख्स की लाश एक तैयारे के निचले हिस्से से मिली थी। ये प्रवाज केप टाउन से आई थी। इस वाक़े के 1 माह बाद मोज़म्बिक से तल्लुक़ रखने वाले 26 साला होजे की लाश मगरबी लंदन की एक गली में मिली। वो अंगोला से आने वाले एक तैयारे से गिरकर हलाक हुए थे। इसी तरह जून 2015 में एक शख्स की लाश लंदन में रिचमंड के इलाके में एक ऑफिस बिल्डिंग की छत से मिली, जबकि एक दूसरा शख्स हीथ्रो में तशवीशनाक हालत में मिला। इन दोनों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ब्रिटिश एयरवेज की एक परवाज पर जोहान्सबर्ग से छुप कर आए थे। ऐसे वाकयात में जो लोग बच जाते हैं वो अमूमन कम फासले की परवाज पर छुप कर सफर करने वाले होते हैं और कदरे नौजवान होते हैं। जून 2010 में एक 20 साला रोमेनियन लड़का वियना से लंदन की परवाज में टायर के खाने से मिला था, मगर इस वाक़े में त्यारा खराब मौसम की वजह से 25,000 फुट से ऊपर गया ही नहीं था। FAA की जांच के मुताबिक 23 अफराद यानी तकरीबन 1/4 अफराद बच पाते हैं। बच जाने वालों की कहानियां। 22 साला आर्मांडो सोक्रास 1969 में क्यूबा से मैड्रिड की एक परवाज पर छुप कर चढ़े और फ्रास्ट बाइट के अलावा इन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 1996 में 23 साला प्रदीप साइनी दिल्ली से लंदन की एक 10 घंटों पर मुहित परवाज पर बच गए। ताहम इनके भाई हीथ्रो के करीब त्यारे के टायर का खाना खुलने से गिरकर हलाक हो गए। 2000 में फेडल मारोही ने ताबीती से लॉस एंजलिस का 4000 किलोमीटर का सफर एक 747 पर छुप कर किया। ऐसी परवाजों पर क्या होता है? त्यारे के निचले हिस्से में छुप कर सफर करने वालों के लिए शदीद खतरात होते हैं। इनमें लैंडिंग गियर के तले दब जाने, फ्रोस्ट बाइट, कुव्वत समाअत का खोना, टेनिटिस और एसडोस के मर्ज शामिल हैं जो कि कोमा में चले जाने या मौत का बायस बन सकते हैं। परवाज के दौरान त्यारे के निचले हिस्से में दर्जा हरारत -63 -63 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। 18,000 फुट की बुलंदी पर हाइपो कैसा हो जाता है, जिसमें पूरा जिस्म या फिर इसके किसी हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसकी वजह से कमजोरी और बेनाई के मसाइल पैदा हो जाते हैं। 33,000 फुट की बुलंदी या इससे ज्यादा पर इंसानी फेफड़ों को काम करने के लिए मसनूई फजाई दबाव की जरूरत पड़ती है। जब तैयारा 22,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचता है, इसके ज़ैली हिस्से में छुपे किसी भी शख्स को होश में रहने में मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि खून में ऑक्सीजन की सतह कम हो जाती है। इसके बाद जब चंद हजार फुट की ऊंचाई पर इस हिस्से के दरवाजे तैयारे के पहिए निकालने के लिए खुलते हैं, तो इस तरह छुपे अफराद गिरकर हलाक हो जाते हैं। लोग तैयारों के निचले हिस्से तक पहुँचते कैसे हैं? दुनिया के कुछ हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं होती जितनी बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में होती है। अगर सिक्योरिटी और हिफाजती इकदाम
इंतजामात ठीक ना हो तो लोग तैयारों के पहियों के खाने में छुप कर बैठ जाते हैं। अगस्त 2012 में केप टाउन से आने वाली परवाज में तो अमले को इतला भी दी गई, लेकिन देर से। तैयारे के अमले को दौरान परवाज पैगाम भेजा गया कि एक सिक्योरिटी गार्ड को नुकसान पहुंचाया गया था और किसी शख्स को तैयारे के निचले हिस्से में दाखिल होते देखा गया था। ये अफराद कौन होते हैं? अमूमन ये मर्द होते हैं जो कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक से यूरोप या शमाली अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ केसेस में ये लोग अपने ममालिक में तशद्दुद या जंग से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दीगर बेहतर मुआश की तलाश के लिए जान की बाजी लगा देते हैं।